कि अल्लाह ताला के फजल करम से सब बहन भाई ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश करम रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मदीना शरीफ की बरकतें लूट रहे हैं। तो यहाँ पे हम मस्जिद बिलाल के पास आए हैं, तो हमने सोचा बहन भाइयों से ज़रा मुलाकात कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी तरफ से भी सब बहन भाइयों को। तो ये सामने जी मस्जिद बिलाल है। आप गए मस्जिद बिलाल? आपने तो काफ़ी नमाज़ें पढ़ी हैं। बिलाल में कितनी नमाज़ें तकरीबन कभी जोहर की पढ़ ली है, जब बात कहा तो मस्जिद नबी में जाने तक जमात हो जाती है ना, तो इसलिए तो ख़वातीन होती हैं, ख़वातीन यहाँ नहीं होती, वैसे उन्होंने अलग बनाया हुआ है। तो हम तो इसलिए नहीं गई। मैंने एक दो बार बोला भी है, तो इधर नहीं है सारी वो मेरी जो ग्रुप वाली है वो कहती हैं कि हमने लेडीज़ को तो जाते नहीं देखा, इसलिए हम नहीं गई। वो अंदर मार्केट के अंदर है कमरा, वहाँ पे लिखा मुसल्लन निसा, यानी औरतों के लिए। अच्छा, ये मस्जिद बिलाल है और ये जो है ना यहाँ से मार्केट शुरू होती है, ये दुकानें आगे तक सारी। तो मैं बेसमेंट भी मार्केट। कल मैं गई थी, मैंने एक अबाया लेना था, लेकिन उस वक्त नमाज का टाइम था और वो बंद थी। तो इस तरफ जी हमारा होटल है, ये हमारा होटल के पीछे अपना बुर्ज, क्या बुर्ज है, बुर्ज हकीम, ये हमारा होटल है। 9-10 मिनट में हम पहुँच जाते हैं मस्जिद नबी में। 9-10 मिनट में? हाँ, 9-10 मिनट में हम अपने होटल से शुरू होते हैं पैदल, तो तकरीबन 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा मक्का में जो बाउंड्री वाला वहाँ पहुँच जाते हैं। मक्का में हमारा होटल बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़ा दूर था, मगर उसका हमें कोई तकलीफ नहीं हुई क्योंकि बस थी ना, वो सर्विस होती है उनकी, तो उस पर हम लोग इजीली मज़े से आते जाते थे, कोई टेंशन नहीं, घंटे बाद जो है बस की आती जाती है, मसला नहीं था। तो यहाँ पे पैदल चलना पड़ता है, और ख़ास तौर पे हमारी ये रूटीन रही है लेडीज़ की कि हम लोग सुबह तकरीबन 4 बजे जाती थी, फजर की नमाज़ पढ़ के फिर इशराक पढ़ के तो हम वापस आती थी। उसके बाद कभी ज़ियारत पे भी चली गई, जब ज़ियारत पे चली गई फिर और टाइम हो गया, तो उसके बाद फिर इधर आ जाए ना, मस्जिद का व्यू अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, यहाँ भी ना वो सामने एक मुझे सऊदीया में एक कच्चा घर नज़र आ रहा है, और हम लोग हर रोज़ यहाँ से गुजरते हैं। ये जहाँ मेरी फिंगर यहाँ पे ये रास्ता है, ये भी मार्केट है, तो यहाँ से गुजर के अमूमन हम जाते हैं उधर। तो इधर मस्जिद नबी है इधर, ठीक है। तो मैं हर रोज़ कोशिश करती हूँ कि मैं वो कच्चा घर देख के आऊँ। मुझे वैसे भी पुरानी चीज़ों से बड़ा प्यार है, और सऊदीया में कच्चा घर देख के मुझे बड़ा ताज्जुब सा हुआ, किसी ने मट्टी में ताज्जुब सा हुआ। नहीं, पुराना लगता है। हाँ, पुराना ही है, लेकिन ज़्यादातर ना मतलब पक्की बने हैं बिल्डिंग्स। जी, मैं ये बात कर रही थी कि सुबह हम जाते थे, फिर इशराक पढ़ के वापस आते थे, उसके बाद हम लोग 11 साढ़े 11 बजे चली जाती थी। 12:10 पे जमात होती है ज़ोहर की नमाज की, यहाँ के 12:10, तो उस वक्त फिर हम लोग जाती थी और इशा पढ़ के फिर हम लोग वापस आते थे। मतलब दोपहर का खाने वाने का हमें कुछ नहीं होता था, दिन में बस आए 8 साढ़े 8 आती थी और नाश्ता किया, थोड़ी देर रेस्ट की, किसी ने नहाना धोना, कपड़े बदले और बच्चों को चेंज करवाया और बस निकल पड़े। तो हमारे साथ जी मदीना में आके क्या हुआ, ये हमारा टाइटल आपने पढ़ा होगा, तो उसका भी डॉक्टर साहब बताएंगे आपको कि हमारे साथ क्या हुआ। ख्याल है कच्चा घर देख के आए। वैसे इस वक्त आज हम लोग मदीना से जा रहे हैं, हमें आज 12वां दिन है मदीना में, 12 दिन का स्टे था हमारा यहाँ पे, आखिरी लम्हात है, दिन तो गुजर गया। बस वाले ने बताया था कि ना तकरीबन ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आ जाएगी बस, लेकिन अभी तकरीबन 2:30 बज चुके हैं यहाँ सऊदीया में, तो अभी तक बस नहीं आई। तो पूछा तो कहता थी इंशाल्लाह 2:30-3 बजे। मैंने बोला जी 2:15 तो हो चुके हैं, तो कहते हैं जी इंशाल्लाह 3 बजे। चलो कोई नहीं। वैसे स्टार्ट में ना हमें थोड़ी सी महसूस हुई हैं चीज़ें, हमारे साथ बड़े बड़े घपले हुए हैं, फिर आपसे पाकिस्तान जाके शेयर करेंगे, मगर अब हम आदी हो गए हैं ना, अब हमें भी समझ आ गई है कि यहाँ पे भी वो चीज़ें चलती हैं। हमें ये है कि हम यहाँ की बरकतें जो है ना वो हम सारी चीज़ें भूल जाते हैं, सिर्फ यहाँ की रहमतें जो अल्लाह ताला ने हमारे मुकद्दर में लिख दी हैं, बरकतें, वो उन चीज़ों को लेके हम वो सारी तकलीफ़ें भूल जाते हैं जो हमारे एजेंट की वजह से हमें झेलनी पड़ी हैं। तो हुआ कुछ यूँ था मदीना में आके हमारे साथ, जैसा कि टाइटल आप लोगों ने पढ़ा, तो आप बताइएगा जी। जैसे ही हम मदीना आए तो जितने भी गाड़ी में लोग थे वो सब उतर गए, सब के होटल मिल गए, सिर्फ हम जो थे वो करते करते एक बंदे का थोड़ा सा मुश्किल से मिला, लेकिन मिल गया। तो हमारा होटल ही नहीं मिल रहा था, हमारा होटल वो हम सर्च कर रहे हैं, वो जो मैप है ना उसमें ही नहीं आ रहा था, उसमें वो सर्च कर रहा था, तो वो कहता है नो ला, मतलब अपनी अरबी में, हमारा ड्राइवर जो अरबी था, तो हमारे जो भाई हैं वो भी साथ थे, तो वो चलो अरबी, बड़े बहन वही मेरे वो रह के गए हैं कुछ अर्सा यहाँ पे, तो वो भी कुछ अरबी अच्छी खासी जानते थे, वो जानते थे।
اس لیے چلو وہ تھوڑا سا نا اس کے ساتھ بات کر کے تو پھر ہمیں کچھ سمجھ آتی. لیکن وہ کہتا جی لا اسفر پلازا لا, آ ہی نہیں رہا تھا نا. تو کیونکہ وہ پھر کیا ہوا, پھر وہ جو بس والا وہ بیچارہ پھر کے ہمارے ساتھ وہ تنگ آ گیا. وہ کہتا جی آپ لوگ اترے, اب میری ذمہ داری ختم ہے, مجھے نیند آ رہی ہے, مجھے نیند آ رہی ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب کو کچھ سمجھ آ گئی. کہتا ہے میں نے جانا ہے, مجھے نیند آ رہی ہے, میں نے پھر ڈیوٹی پہ جانا ہے, میرا ڈیزل جل رہا ہے, گاڑی مسلسل ظاہر بات ہے آن رکھی ہوئی تھی اے سی کے جیسے. تو وہ تو بیچارہ تپ گیا نا. ڈاکٹر صاحب اتر نہیں رہے تھے کیونکہ اب ہمیں تو رستوں کا ہی نہیں پتا تھا. مسجد نبی ہمیں کہیں سے نظر نہیں آ رہی تھی, بچے تھے ساتھ, ابو تھے ساتھ, خواتین تھی. پھر یہ ہے کہ ہمیں گاڑیاں کروا کے جانا پڑتا, ساری چیزیں سوچ کے. پھر ڈاکٹر صاحب اتر ہی نہیں رہے تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں مسجد نبی ہے کس طرف, تو بڑی دور تھے ہم لوگ, کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. تو وہ بیچارہ تپ گیا نا, وہ تو لڑنے بھی آ گیا ہمارے ساتھ. تو یہ کیا ہمارے ایجنٹ نے کہ جو ہمارا ہوٹل تھا جی, پتہ چلا کہ وہ سیل ہو چکا ہے. ملا صحیح اگر تو وہ سیل ہوٹل تھا, یہ سیل ہو چکا ہے. یہ ہمارے ایجنٹ کا کارنامہ دیکھیں, اس نے 13 لوگوں کو سعودیہ عمرے پہ بھیجا ہے, اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے اس نے پورے بڑے ویزے جتنے پیسے لیے ہیں بڑے ایئر لائن والے دیتے ہیں وہ بھی نہیں. اور سلوک ہمارے ساتھ یہ ہوا. پھر ہم نے کیا کیا, پھر ڈرائیور کی اتنی مہربانی ہے, اس نے ہمیں مسجد نبی کے دروازے کے آگے 326 نمبر دروازے کے سامنے اس نے ہمیں اتارا. اور بچوں کو یورین آ رہا ہے اور بیٹھنے کی وہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے. ابو تھے ساتھ, ابو سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا. خواتین بیچاری کچھ, ہم نے اس دن عمرہ بھی کیا اور سفر بھی کر کے آئے, تھکے ہوئے تھے. آتے ہوئے ہم لوگ کھانا بھی نہیں کھا سکے. ڈاکٹر صاحب کو دھوپ لگ رہی ہے. آتے ہوئے ہم لوگ کھانا بھی نہیں کھا سکے, جس کی وجہ سے نا وہاں پہ کھڑا ہونا مشکل تھا. مگر یہ تھا کہ ہمیں مسجد نبی کے مینار نظر آ رہے تھے, وہاں کی رونقیں نظر آ رہی تھی. اس چیز کو دیکھ کے اتنی اچھی فیلنگ تھی, بالکل دل میں کوئی ملال نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے, ہم سڑک پہ کھڑے ہوئے ہیں. پھر خیر میرا کزن ہے, ماموں کا بیٹا, اس نے پاکستان, ہم نے اس کو کال کی. وہ ابھی کچھ عرصہ پہلے یہاں سے گیا, کچھ 4 سال رہ کے نا. تو اس کو کال کی کہ ابھی کیا کریں, ایجنٹ کا اس کو کال کرے پاکستان والے ایجنٹ کو. اچھا یہاں والے ایجنٹ کو کال کی, کہتا جی اپنے پاکستان وہ اٹھا ہی نہیں رہا تھا. میسج کرتے تھے سن کے, میسج کرتے تھے سن کے تو رپلائی نہیں دیتا تھا. پھر ہم نے اس سے اپنے کزن سے بات کی, وہ کہتا ہے آپ نا 999 پہ کال کر کے پولیس کو بلائیں. تو پھر ہم نے کال کی, وہاں پہ ایک گارڈ کھڑا ہوا تھا نا, اس سے ہم نے ہیلپ لی. اس نے کال کی اور 2 منٹ میں پولیس کی گاڑی آ گئی. پولیس والے بھی شاید سوئے ہوئے تھے بیچارے, جمائیاں لے رہے تھے. لیکن چلو خیر مہربانی, انہوں نے آ کے اس کو, کاشف نام ہے نا اس کا نام, میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی, کاشف ہے یہاں کا جو ایجنٹ ہے نا. تو اس نے جناب یہاں پہ اس کو کال کی کہ ایسے ایسے تمہارے بندے ہیں. تو اس کا میسیج آیا جی میں آپ کو ہوٹل کا کارڈ سینڈ کرتا ہوں اور لوکیشن سینڈ کرتا ہوں, آپ لوگ گاڑی کروا کے آ جائیں تو میں آپ کو رینٹ پے کر دیتا ہوں. پولیس والوں نے کہا کہ نہیں, آپ لوگوں نے ہلنا نہیں ہے, وہ خود یہاں آئے گا اور آپ لوگوں کو لے کے جائے گا. ہم تو اجنبی ہیں یہاں پہ. اور پولیس نے اتنا کوآپریٹ کیا نا, اتنا دل خوش ہوا ہمارا. پھر اتنی دیر میں پولیس والے کھڑے رہے نا, تو اس کی ابو پہ نظر پڑی. جیسے اس کی ابو پہ نظر پڑی, پولیس والا تو ایک دم ہائپر ہو گیا, اور اس نے اس کو دوبارہ کال کی اور بڑے غصے میں کی کہ فوراً یہاں پہنچو. لیکن وہ بندہ نہیں آیا, وہ بندہ نہیں پہنچا یہاں پہ نا. پھر ایک اور گاڑی آ گئی, اس میں بھی 2 پولیس والے تھے, وہ بھی اس کو بار بار کال کر رہے ہیں. لیکن وہ بندہ اس وقت بات ہی نہیں سن رہا تھا نا, ہمیں بار بار کال کر رہا ہے کہ آپ لوگ اس لوکیشن پہ آ جائیں, گاڑی کروا کے میں پے کر دیتا ہوں. بھائی ابھی 2 منٹ پہلے تو 10 منٹ پہلے تو ہمیں کہہ رہا جی اپنے پاکستان والے ایجنٹ سے رابطہ کرو. اب ہم تمہاری بات پہ بلیو کر سکتے ہیں. اچھا پھر کیا ہوا, پھر اتنے میں نا ایک اور گاڑی آئی, وہ سول کپڑوں میں, کوئی عربی نکلا. تو ڈاکٹر صاحب نے سمجھا کہ شاید یہ, میں نے سمجھا یہ وہ کاشف, آپ کاشف صاحب ہیں. مطلب میں نے یہی بولا کہ آپ کاشف صاحب ہیں. تو کہتا ہے نو آئی ایم منسٹر آف پولیس. کہتا ہے کہ میں منسٹر آف پولیس ہوں. تو بڑا انہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا. انہوں نے پھر اس کو کال کی. پھر وہ جو ایجنسی کا کمپنی کا مالک تھا, وہ عربی تھا. پھر وہ آیا, وہ جو ایجنٹ تھا نا, وہ پھر بھی نہیں, پتہ نہیں, اب ہمیں تو زیادہ پتہ نہیں ہے کیا اسے کہتے ہیں کیا نہیں کہتے. ہم تو پہلی دفعہ کہتے ہیں, پہلی وہ کیا پنجابی کی مثال ہے جب چھوڑے. تو وہ جناب اس بندے نے پھر آ کے تو وہ ملا پولیس والوں سے, تو اس پہ
क्या हुआ, जुर्माना हुआ काशिफ साहब फिर नहीं आए, वो डर है, वो फिर वो जो मालक आया ना वो काशिफ साहब का, तो वो उसको कहा कर रहा है, वो डर रहा है, वो कहता है जी मैंने नहीं आना, वो पुलिस वाले हैं, वो कहता है नहीं पुलिस वाले चले गए हैं ये वो मतलब, लेकिन उसने बात नहीं मानी, वो डर रहा था ना पुलिस से। वो फिर मैंने जो इनसे बिहेव किया, तो इन 13 लोगों से बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, तो मुसाफिर हैं, तो इनसे मैंने जो बिहेव किया वो मतलब अब काबिल बर्दाश्त मेरे नहीं है। बिल्कुल पुलिस वालों ने अब मेरी शामत आने वाली है, तो उसने फिर वो नहीं आया, फिर वो बंदा जो अरबी था उस पे जुर्माना उसको और उस बंदे ने फिर हमारा सारा सामान उठा के तो खुद अपनी गाड़ी में रखा और होटल तक छोड़ के आया। तो मैं और मेरी छोटी सिस्टर हमने कहा कि चलो अभी फजर की नमाज का टाइम है, तो हम मस्जिद के पास ही खड़े हुए हैं, तो हम नमाज़ पढ़ के ही जाएंगे, बाकी लोग तो चलो चले गए हैं ना, सामान वगैरह छोड़ के वो भी आ जाएंगे। जब ये लोग वापस आए, सुबह इनसे मुलाकात हुई तो पता चला, पूछा होटल कैसा, तो इन्होंने बताया कैसा होटल मिला जी आपको। कहते हैं डॉक्टर साहब कहते हैं जी पीपा ही है, बाकी छोड़े, वो अपने दौर का ना अच्छा बना हुआ है, अपने दौर का अच्छा बना हुआ है, कोई 70-80 साल पुराना होटल है, लेकिन बहुत ही गंदा, सफाई बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने जो सफाई वाले रखे वो बंगाली हैं, लेकिन सफाई अगर रखना चाहें तो रख तो सकते हैं ना, साफ करें तो बुरा नहीं है। हाँ। मतलब ठीक है, चलो आज के दौर के जैसे मक्का में था हमारा वैसा, आज अब हम जाके इंशाल्लाह मक्का का होटल, अगर हमें उसी होटल में वापस लेके गए तो हमारे साथ इतने बैड एक्सपीरियंस हुए हैं कि हमें अभी इनसे अच्छे की कोई उम्मीद तो है नहीं है। तो अगर हमें उसी होटल में लेके गए तो वो हम आपको अब इस दफ़ा इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे। स्टार्ट में तो हम बस नहीं दिखा पाए, टेंशन क्या, हमारी मसरूफियत इतनी रही है, हम बस बरकतें लूटना चाह रहे थे, हम वीडियो के चक्कर में नहीं थे पढ़ रहे। आज थोड़ा सा टाइम निकाला है क्योंकि सामान पड़ा हुआ, तो हम बस के इंतज़ार में खड़े हैं, मस्जिद में नहीं जा सके, तो हमने कहा चलें आप लोगों से थोड़ी सी शेयरिंग कर लेते हैं। तो चले खैर जैसा भी हुआ, होटल हमने आपको इसलिए नहीं दिखाया कि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी की इंसल्ट हो। अब होटल वालों का क्या कसूर है, हमें उनकी कमज़ोरियाँ दिखाने का क्या फ़ायदा होगा। बातें थी एजेंट्स ने, लेकिन एजेंट ने हमें बड़ा ही परेशान किया। तो उसकी डिटेल हम पाकिस्तान में जाके इंशाल्लाह आपको डिटेल से अल्लाह ताला बचाए जी। ये भी एक मार्केट है बिलाल, मस्जिद बिलाल के साथ, यहाँ से भी हमने काफ़ी शॉपिंग की है छोटी मोटी, और यहाँ से हमने खजूरें भी काफ़ी ख़रीदी हैं, और इधर से ये रास्ता जाता है जी मस्जिद नबवी को। हम लोग यहाँ से ख़वातीन तो बिल्कुल साथ साथ हो जाती थी, मर्द थोड़ा सा आगे जाते थे। हम लोग यहाँ से 365 डोर से एंटर होती थी, और अंदर मस्जिद का जो दरवाज़ा 29 उससे हम लोग एंटर होते, क्योंकि हमारी ये कोशिश होती थी कि हम 32 डोर से जाएँ। 32 डोर रियाजुल जन्ना के बिल्कुल करीब है। तो रियाजुल जन्ना का जो डोर है वो है 37 और 38 जब ज़ियारात के लिए खुलता है। 37 से एंटर होते हैं और 38 से बाहर निकालते हैं। तो हम लोग 29 पे ही बैठे रहते, जितना भी हम करीब तरीन हो सकते थे हम वहाँ पे बैठ जाते थे। तो कुछ ये कि एक पहचान भी बन गई हुई थी, अगर बच्चों ने आना होता था तो उनको पता होता था कि मम्मा 29 पे बैठी होंगी। तो ये यहाँ से 3-4 रास्ते निकलते हैं, हम लोग इधर से निकल जाते थे, मर्द हजरात उधर से निकल जाते। आप लोग 303 दरवाजे से अंदर जाते थे। 302-303। अभी भी असर की नमाज का टाइम है और जो हाजी हैं वो जाने लग गए हैं। तो आज हमारा जी सफ़र मक्के की तरफ है। हम लोग मिकात से हम लोग एहराम बांधेंगे और शाम को जाके रात को इंशाल्लाह उम्रा अदा करेंगे। फिर वहाँ पे हमारी क्या मसरूफियत रहती है वो भी हम आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। और पुलिस के साथ जो कुछ हुआ, थोड़ा सा क्लिप शायद किसी हमारे ग्रुप मेंबर से मिल जाए, वो मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी एंड पे, और थंबनेल भी तो उसी में से निकाल के लगाना है देखो भी मिलता है कि नहीं। बहरहाल जी ठीक है जी। फिर बच्चे खड़े हुए वहाँ पे, सामान हमारा काफ़ी है, और आज बहुत से लोग जो है ना जा रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग सामान लेके बैठे हुए हैं। पहले भी जब हम आए थे पहले दिन मक्का में, तो हमारा एक टैची जो है ना वो मिस हो गया था, फिर यार अल्लाह का शुक्र है कि मिल गया। तो अभी बच्चे खड़े हैं तो हमें जाना होगा वापस सामान की हिफाजत के लिए। तो आप सब बहन भाई दुआ में याद रखिएगा, हमने आप सब के लिए यकीन करेंगे दिल से बहुत दुआएं की हैं। और मैं आपको अपनी फीलिंग बताना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि मक्का से मदीना जाते हुए तो बड़ी खुशी होती है, लेकिन मदीना से वापस आते हुए बड़ा दिल दुखता है। तो यकीन करें कि मेरे साथ ऐसी ही मेरी ऐसी ही कैफियत है। जब मैं मदीना से निकल रही थी अलविदाई सलाम करके, तो यकीन माने कि ऐसे लग रहा था जैसे ना टांगों में से जान ही निकल रही थी ना, कुछ मेरी अजीब सी कंडीशन थी। अभी इस वक्त भी
میں ڈاکٹر صاحب سے کہہ رہی تھی ابھی میری نبض وغیرہ چیک کر کے تو آیا ادھر ریکارڈنگ شروع کی ہے. ایسے لگ رہا ہے جیسے جسم میں جان ہی نہیں ہے نا, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, لیکن پھر بھی عجیب سی فیلنگ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی کی ہے کہ پہلے تو یہ نظارے, یہ فیلنگ تھی, مطلب محسوس نہیں کی تھی یہ چیزیں, تو اتنا تڑپتے تھے, تو اب تو محسوس کر لی ہیں, تو اب زیادہ دیر جدائی نہیں رہے گی. تو اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر جلدی سے بلائے اور سب بہن بھائیوں کو, سب مسلمانوں کو اللہ پاک اپنے گھر کی جو ہے رحمتیں نصیب کرے. تو اس کے ساتھ ہی اجازت لیتے ہیں پھر بہن بھائیوں سے. بچے کھڑے ہوئے ہیں تو سب نے دعا میں یاد رکھنا ہے. کوشش کریں گے مکہ جا کے آپ لوگوں کے ساتھ وہاں کی ویڈیو شیئر کریں, اگر نہیں کر سکے تو انشاءاللہ پاکستان میں ملاقات ہوگی. تو ٹھیک ہے پھر, اللہ حافظ. اللہ حافظ.